अभी तक हमने लास्ट वीडियो में रूल्स ऑफ नाउन के लगभग 6 नियम को हम पढ़ चुके हैं। बाकी के 6 नियम अभी शेष हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ऑफ नाउन ही रहेगा, लेकिन हम उसके 6 नियमों को पढ़ेंगे। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूल्स ऑफ नाउन। नियम 6 नियम पढ़े हैं और हमारा अगला नियम शुरू होता है रूल नंबर है 7। अब देखिए रूल नंबर 7 ये कहता है कि नाउन प्लस रूल नंबर 7 ये कहता है संज्ञाओं के नियम का कि नाउन प्रीपोजिशन द सेम नाउन अगर रिपीट होते हैं, द के साथ में अगर नाउन प्रीपोजिशन और सेम नाउन रिपीट होते हैं तो क्या करेंगे कि अगर एक ही नाउन किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में प्रयोग की जाए तो दोनों ही बार सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है शिप आफ्टर शिप, अराइव्ड एट द पोर्ट। तो हमारा सही तरीका ये है शिप आफ्टर शिप, ये सही है क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं। और ये शिप्स आफ्टर शिप्स अगर करते हैं तो ये दोनों गलत माने जाएंगे। सेम एक एग्जांपल ये दिया हमने, चांस आफ्टर चांस बाज लॉस्ट, यानी एक चांस के बाद दूसरा चांस खो गया। अगर इसको हम चांसेज आफ्टर चांसेज वर्ड लॉस्ट करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखिए रूल नंबर 8 हमारा ये कहता है कि आर्टिकल प्लस सेवरल एडजेक्टिव्स प्लस नाउन, अगर एंड से 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव जुड़े हुए हों, अगर एंड से 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव जुड़े हुए हों और उनके बाद एक ही नाउन का प्रयोग किया गया हो और आर्टिकल जो है वो केवल पहले वाले एडजेक्टिव से पहले यूज हुआ हो, तब वो नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में यूज होती है। लेकिन अगर प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज हुआ हो तो वो नाउन सिंगुलर नंबर में प्रयोग होती है। जैसे शेक्सपियर वाज वेरी पॉपुलर इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल है ये पहले वाले के से पहले लगा है और दूसरे वाले के पहले, दूसरे एडजेक्टिव से पहले नहीं है, पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तब यहाँ पे हमने जो यूज करेंगे इसको नाउन को प्लूरल नंबर में यूज की गई है। और सेकंड है कि यहाँ पर जब आर्टिकल का यूज देखिए दोनों से पहले हुआ है, इस एडजेक्टिव से पहले और इस एडजेक्टिव से पहले, तब हमने इसको सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल यूज किया है। यहाँ पर ये वर्ब तब सिंगुलर नंबर में होगी। तो रूल नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। हमारा रूल नंबर 9, और रूल नंबर 9 ये कहता है कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन, अगर ये 3 चीज़ें आती हैं, यानी अगर किसी न्यूमरल एडजेक्टिव और किसी फ्रैक्शन क्या हो, जैसे ए हाफ, ए क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स को नाउन के साथ अगर प्रयोग करना हो तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्रेन इज लेट बाई 1 आवर एंड ए हाफ, तो ये तो सही है। लेकिन अगर हम कहीं इसको इस तरह से यूज कर देते हैं द ट्रेन इज लेट बाई 1 एंड ए हाफ आवर, तो ये तरीका हमारा जो है वो गलत है। देखिए आगे इसमें कहता है कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन ए हाफ, ए क्वार्टर या ए क्वार्टर को एंड से जोड़कर इनका प्रयोग मल्टीप्लाई करने के अर्थ में हो तो वो नाउन प्लूरल नंबर में
न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन के बाद प्रयोग की जाती है। यानी अगर न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन ए हाफ या ए क्वार्टर को एंड से जोड़कर इनका प्रयोग हमें मल्टीप्लाई करने के अर्थ में करना हो तो वो नाउन प्लूरल नंबर में न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन के बाद प्रयोग की जाती है। जैसे द अमाउंट विल ग्रो 1.5 टाइम्स। ओ सॉरी, ये हमारा सही है। द अमाउंट विल ग्रो 1.5 टाइम्स। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, द अमाउंट विल ग्रो एंड ए हाफ टाइम करेंगे तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको प्लूरल में ही यूज करना है टाइम्स, ना कि इसको सिंगुलर में करना है। अगर हम इसको सिंगुलर में यूज करते हैं तो ये गलत मानी जाएगी। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर 9 कंप्लीट। हम रूल नंबर 10 ये कहता है एडजेक्टिव्स यूज एज प्लूरल नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको द लगाकर प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है। जैसे होता है द पुअर, द रिच, द सिक, द डाउन ट्रोडन, द मीक, etc। और भी हो सकते हैं। तो इनको जैसे हमने यूज किया, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक गरीब की बात नहीं हो रही, गरीबों की। अगर इसमें हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। पुअर्स नहीं करना है, केवल पुअर ही रखना है। द रिच शुड नॉट बी प्राउड, तो यहाँ पर द रिच मतलब अमीरों को गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। या फिर द मीक आर ब्लेस्ड। फिर द सिक, बीमार को शुड बी केयरफुली लुक्ड आफ्टर, यानी बहुत सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल नाउन की तरह ही यूज किए जाते हैं, जिनमें बताया द लगाकर इनका यूज होता है, द पुअर, द रिच, द सिक, द डाउन ट्रोडन, द मीक, etc। तो एग्जाम्पल के लिए वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर पुअर के साथ एस नहीं जोड़ा, देखने में सिंगुलर है लेकिन बट ये प्लूरल है। द रिच, यहाँ भी रिचेज नहीं किया है, ये भी देखने में सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल। द मीक देखने में सिंगुलर लेकिन है प्लूरल। द सिक देखने में सिंगुलर लेकिन है प्लूरल। तो ये सब प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। और इन एडजेक्टिव्स को एस ES लगाकर प्लूरल बनाना गलत होता है। अगर हम इनके साथ में एस जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएंगे। तो रूल नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 11 ये कहता है कि नाउन्स प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर, ड्यूअल जेंडर। कुछ नाउन्स और प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर में होते हैं और इनका प्रयोग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों में किया जाता है, इसलिए इनको ड्यूअल जेंडर यानी उभयलिंग कहते हैं। तो इनमें है चाइल्ड, बेबी, फ्रेंड, स्टूडेंट, टीचर, लेक्चरर, डॉक्टर, चेयरमैन, चेयरपर्सन, स्पोर्ट्समैन, और इसके अलावा और भी काफ़ी है। अब पूरा लिखता तो बोर्ड भर जाता भी। तो इतने मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको बताए हैं। अगर अब इनका हम यूज किस तरह से करते हैं, जैसे शी इज़ माई फ्रेंड। अब फ्रेंड लड़का है या लड़की है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। क्लियर कहाँ से होगी? सब्जेक्ट से। अगर ये सब्जेक्ट ये फीमेल है तो इसका मतलब यहाँ पर ये फीमेल है। और अगर जैसे यहाँ का ही इज ए टीचर, ही यहाँ पर मेल है तो इसका मतलब ये टीचर मेल है। इसलिए ये शब्द ऐसे हैं, ये वर्ड ऐसे हैं, ऐसे नाउन्स हैं जो मेल और फीमेल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर दोनों के साथ यूज होते हैं। अब कुछ विद्वानों का मत ये है कि कुछ कॉमन जेंडर ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में मेन शब्द का यूज होता है, मेन वर्ड का यूज होता है। तो जब उसको बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेयरमैन, स्पोर्ट्समैन, अगर हम इनके साथ में मैन जोड़कर यूज करेंगे तो कुछ अटपटा सा लगता है, किसी फीमेल के साथ यूज करते हैं तो।
जैसे सी इज स्पोर्ट्समैन या चेयरमैन। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन कुछ अटपटा लगता है, तो इसके स्थान पर क्या किया उन विद्वानों ने, उसकी जगह मैन की जगह पर्सन का यूज किया है। शी इज स्पोर्ट्स पर्सन या चेयर पर्सन। अब चेयर वुमेन तो नहीं हो सकता, ना स्पोर्ट्स वुमेन हो सकता है, लेकिन उसकी जगह पर्सन का यूज किया गया है, तो ये दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। तो अभी रूल नंबर 12 कभी इसे पोइट और पोइटेस, यानी पोइट और ऑथर ये दोनों ही वर्ड ऐसे हैं, ये भी ड्यूल जेंडर में यूज होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फेमिनाइन जेंडर में पोइट की जगह पर पोइटेस, ऑथर की जगह ऑथरेस भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही माना जाता है। अब आगे कहते हैं कि जब कॉमन जेंडर नाउन के लिए सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, यानी जब कॉमन जेंडर नाउन के लिए सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, तब ये कठिनाई आती है कि कौन सा जेंडर यूज किया जाए। जैसे एवरी टीचर शुड डू हिज ड्यूटी या एवरी टीचर शुड डू हर ड्यूटी। अब यहाँ पर हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि अगर एक स्टाफ में महिला और पुरुष दोनों हैं तो क्या कहा जाए, शुड डू हिज ड्यूटी कहा जाए या शुड डू हर ड्यूटी कहा जाए। अगर शुड डू हर ड्यूटी कहा जाता है तो पुरुषों को खराब लगेगा, और अगर शुड डू हिज ड्यूटी कहा जाता है तो महिलाओं को खराब लगेगा। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन में सही माने जाते हैं फिर भी। और ऐसी स्थिति जब आती है तो मैस्कुलाइन थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन जेंडर ही हिज हिम का यूज सही माना जाता है। जैसे नो स्टूडेंट शुड बास्ट हिज टाइम, मतलब स्टूडेंट जो भी हैं लड़का और लड़की दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर हिज जो है सही माना गया है। फिर भी अगर ऐसी स्थिति क्लियर नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं कि दोनों में और का यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एवरी टीचर शुड डू हिज और हर ड्यूटी, यहाँ पर दोनों को क्लैरिफाई कर दिया कि ये पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए, दोनों का यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि दोनों अपनी ड्यूटी को अच्छे से करें। तो इस तरह से रूल नंबर 12 ये कहता है कि नाउन्स विद वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर नंबर में तो अर्थ कुछ और होता है और जबकि प्लूरल नंबर में अर्थ कुछ और होता है। तो अब मैंने सभी तो नहीं लिखी, लेकिन कुछ यहाँ पर लिखी हैं उनमें से। जैसे एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग, और एब्यूज कर दिए तो ये होगा कुरीतियाँ। एडवाइस राय परामर्श, एडवाइसेज तो सूचनाएं। एयर हवा, एयर्स दिखावटी आचरण। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स भाषाएं। कंपास सीमा, कंपासेज ज्यामिति का एक यंत्र। कलर रंग, और कलर्स सेना का झंडा। कस्टम रिवाज, कस्टम्स आयातित माल पर लगने वाली चुंगी। ऐसे गुड मीन्स अच्छा, गुड्स मीन्स सामान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे रूल्स ऑफ नाउन्स हमने पढ़ा, जिसके लगभग 12 नियम आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज नाउन्स का हमारा चैप्टर पूरा हुआ। नाउन्स का पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब अगला वीडियो जो होगा हमारा, वो किसी और टॉपिक और चैप्टर को लेकर के होगा, मतलब किसी और चैप्टर का कोई दूसरा टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे ये वीडियोज़ क्लास 6 से और ग्रेजुएशन लेवल तक के सभी इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी हो सकते हैं अगर आप ध्यान से देखते हैं और उनको पढ़ते हैं तो। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर